नमस्कार, आप देख रहे हैं द आईटीपी न्यूज़ और इस समय हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि पहुंच चुकी है वहां पर जहां से राहुल गांधी की शक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से लोग भारत जोड़ो यात्रा को पसंद कर रहे हैं और उसके साथ जुड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। अब आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे आप यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में जो एक शुरुआती दौर में एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उतनी सक्सेस राहुल गांधी को नहीं मिल पाएगी, शायद उस तरीके का सपोर्ट राहुल गांधी को नहीं मिल पाएगा। जब साउथ से शुरू हुआ सब कुछ तो लग रहा था कि साउथ में एक कांग्रेस बेस है, तो चलिए यहाँ पर एक सक्सेस मिल रही है, लेकिन जब इससे आगे बढ़ेंगे तो शायद माहौल कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की पर्सनली इमेज की बात हो या फिर बात हो पूरी कांग्रेस को मिल रहे सपोर्ट की, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ा हुआ है और हमें देखने को मिल रहा है कि उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से भले ही ताल्लुक ना रखते हों, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने का काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इस स्टेटमेंट ने कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा में एक जान डाली। कभी पूजा भट्ट आकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ती हैं, तो कभी तमाम बड़े नाम हमें राहुल गांधी के साथ चलते नज़र आते हैं। इस यात्रा में डेली 22 किलोमीटर का राहुल गांधी का चलना और उस चलने के दौर में कई तरीके की सोच का, कई तरह की संस्कृतियों का एक साथ इकट्ठा होना, वही या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का रुक कर लोगों से बातचीत करना, सब कुछ ये बताता है कि अपने आप में इस दिलचस्प भारत जोड़ो यात्रा को लोग कितना ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं, कांग्रेसी कितना ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में इसका जो डर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चुनावी माहौल, दूसरी तरफ इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन, तो दोनों ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचनीय मुद्दा बन चुका है कि आखिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या कुछ होगा कांग्रेस पार्टी के साथ। जो एक इमेज ड्रॉप करने की कोशिश बीजेपी की रही थी, उस इमेज को बिल्डअप करने में राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे राहुल गांधी खुद भी ग्रूम अप कर रहे हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी लेकर एक एक जो अलग आयाम तय कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी एक अलग चीज है। आपने देखा शिवाजी की मूर्ति को, शिवाजी महाराज को नमन करते हुए यहाँ राहुल गांधी महाराष्ट्र में नजर आए, मशाले लिए, जो महाराष्ट्र में एक पूरी भीड़ हमें देखने को मिली। वो भीड़ अपने आप में बताती है कि राहुल गांधी वाकई में भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू अब कांग्रेस को नई जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी एक परिवार से आने के नाते राहुल गांधी की बनती थी, उस जिम्मेवारी को बखूबी पूरा करते राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक चीज और है जो कि बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी ने ये सोच लिया है कि अगर जनता तक पहुंचना है तो रास्ता यही है, और रास्ता यही है तो यहीं पर लोगों के साथ वो डिस्कशन करने हैं, वो बातें करनी है, जिससे इस यात्रा को उम्मीद मिले और इस यात्रा को एक नया आयाम मिले। तो देखिए वही जो सब कुछ है वो भारत जोड़ो यात्रा में होता नजर आ रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अपनी बात कहते हैं, तो कभी राहुल गांधी की चार बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इससे दो तीन चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं कि राहुल गांधी खुद भी इस बात को जानते हैं कि अब जब जनता उनसे जुड़ रही है, शिवाजी की एक जो प्रतिमा है उसके पास उनका नमन करना जिस तरीके से इस यात्रा को खास बनाता हुआ, एक एक यही पिक्चर है जो सोशल मीडिया पर जोर से घूम रही है, जहां पर शिवाजी की इस विशालकाय मूर्ति को राहुल गांधी नमन करते नजर आ रहे हैं। मशाल लेकर कई हजारों की तादाद में लोग राहुल गांधी के आसपास नजर आ रहे हैं। मशाल लिए राहुल गांधी को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी जो नस्ते नाबूद होती नजर आ रही थी, वो एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है और हो सकता है कि भविष्य के लिए नए नए अवसर हिंदुस्तान को देती नजर आ रही है। इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ये महाराष्ट्र में जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, उससे शिंदे गुट कितना घबराया है और उससे शिवसेना को क्या एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा, या फिर शिवसेना खुद भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। अभी अभी उपचुनाव में हमने देखा कि शिवसेना को एक एक जो सपोर्ट मिला, शिवसेना की जो
शिवसेना की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ी हुई थी, उनको जो जीत मिली, उससे ये बात तो समझ में आ गई कि कहीं न कहीं शायद लोगों का एक एक अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक दिल, एक मन है जो कि साथ में है शिवसेना के, और उसका फ़ायदा भी शिवसेना भविष्य में उठाएगी। क्योंकि आप विधायकों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन दोबारा होते हैं, तो आप फिर तब माहौल में बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। यही बहुत इम्पोर्टेंट और मज़बूत बात है। आपको ये भी बता देंगे कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, यानी कि राहुल गांधी, जो कि सांसद भी थे, उन्होंने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, 7 सितंबर। और अब हम चल रहे हैं नवंबर में, और आज 8 नवंबर है। मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा को सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, लगभग 2 महीने का लंबा वक्त गुजर चुका है। और इस 2 महीने के लंबे वक्त में कांग्रेस ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस बीते कई सालों से नहीं करके दिखा पा रही थी। वहीं आपको ये भी बता दें, ये यात्रा तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित मैनूर को रात करीब 9:30 बजे देगलूर शहर में दाखिल हुई। मतलब आप 9:30 तक राहुल गांधी चल रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ में जो मशाल ली हुई थी, सभी लोगों ने उस वो मशाल थी नए भारत की ओर बढ़ रहे कुछ कदमों की। वो मशाल थी एक उम्मीद की, जो कि अभी भी कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों के दिल में जिंदा है। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा जो है, वो तेलंगाना के रास्ते लगातार 2 महीने तक चालू रही, और 7 नवंबर की रात को नांदेड़, यानी महाराष्ट्र के देलबूर पहुंच गई। राहुल को हाथ उठाकर जवाब देते हुए हजारों नागरिकों ने यात्रा को अभूतपूर्व स्वागत के साथ नवाजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप समझ सकें कि इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए महज 2 महीने का वक्त हुआ है। लेकिन इस 2 महीने के वक्त में राहुल गांधी ने हालात बदल दिए हैं, राहुल गांधी ने समय बदल दिया है, राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बहुत हद तक बदल दिया है, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए एक नए समीकरण तैयार करने की एक पूरी तरीके से नींव रख दी है। चाहे वो हिमाचल चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब कांग्रेस के बारे में, जिस कांग्रेस का वो हमेशा मजाक उड़ाते नजर आते थे, अगर वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आप कांग्रेस को हल्के में मत लीजिए। गुजरात में जो गुपचुप तरीके से कांग्रेस का काम चल रहा है, कांग्रेस इतनी बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस अगर कोई भी एक्शन या रिएक्शन होता है, तो उसका एक अपना रीजन होता है। जब मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं, वो भी गुजरात के इलेक्शन के लिए, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि खुद अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अंदर भारत जोड़ो पदयात्रा का कितना डर है, और उस भारत जोड़ो पदयात्रा से बदलते समीकरणों का कितना मतलब डर है। शहर में प्रवेश करते ही सैकड़ों वाहन जो थे, वो राहुल के इस काफिले का हिस्सा बन गए। इन्होंने राहुल के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। राहुल के साथ साथ तमाम वो बड़े नाम जो इस पदयात्रा को खास बनाने के लिए उनके साथ जुड़े हुए थे, इन सभी ने शहर में दाखिल होते ही उनका भव्य स्वागत किया, और बताया राहुल गांधी को एक तरीके से महाराष्ट्र उनके साथ है। नगर परिषद के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, उसको सलामी देकर राहुल गांधी ने मुख्य मंच में प्रवेश किया। राहुल ने दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया, और एक अलग उमंग में, एक अलग उत्साह के साथ राहुल खुद भी नजर आए। स्वागत के लिए राज्य भर के कार्यकर्ता देगलूर पहुंच चुके थे। इस स्वागत के लिए बहुत लोगों ने अपना समय निकाला, और सब लोग देगलूर पहुंचे क्योंकि राहुल आने वाले थे। सबको ये सूचना पहले से थी, इंटरनेट के जरिए लगातार कांग्रेस इस चीज के लिए बहुत एक्टिव है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कब कहाँ से गुजर रही है, किस तरीके से आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस ने ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। आप उनका फायदा उठा सकते हैं। कोई यहाँ पर जब स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, तो कोई तो 4 पहिया वाहन पर दिखा, तो कोई दोपहिया वाहन पर देगलूर पहुंचता दिखा। दिन भर विभिन्न रूटों पर रैलियां निकाली गई। पूरे तरीके से शहर पूरा एक रैलियों से लबालब नजर आ रहा था। हाथ में तिरंगा झंडा व कार्यकर्ताओं ने तरह तरह के नारे लगाए। तिरंगे की शान के साथ जो कार्यकर्ता सड़कों पर मशाले लिए नजर आए, इससे एक मतलब उस भारत की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल जाती है, जिस भारत का ख्वाब अभी भी हम में से कई की आंखों में सजता है।
जो भारत को बँटते हुए या फिर एक बार फिर से भारत में कोई दरार या फिर किसी तरीके की धर्म, जात इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देश को देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तस्वीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके लिए तस्वीर वाक़ई में एक ऐसी फ़ोटो थी, एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें आपको वही हिंदुस्तान दिखता है जो कि वो बाग है जिसमें हर तरीके का फूल अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से और खूबसूरती के साथ खिलता है और जिसकी महक हर किसी के लिए ख़ास होती है, जिसकी महक पर किसी रंग का, किसी तरह का कब्ज़ा नहीं होता, किसी तरह की सोच का कब्ज़ा नहीं होता। तो उस आज़ाद भारत की एक तस्वीर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में पेश की, कार्यकर्ताओं ने उस तस्वीर को पेश करने में राहुल गांधी की मदद की। सड़कों की दोनों ओर नागरिकों की भारी भीड़ रही। जी हाँ, शहर में 2 किलोमीटर की दूरी तक जब देखा गया, तो सड़क पर सिर्फ़ आपको वो लोग नज़र आ रहे थे जो लगातार राहुल का समर्थन कर रहे हैं। इतनी भारी भीड़ ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति को चौंका दिया है। शहर में जगह-जगह वेलकम की होर्डिंग्स लगाए गए थे राहुल गांधी के लिए। हर कोई राहुल गांधी का स्वागत करना चाह रहा था तहे दिल से, इसलिए वो तमाम होर्डिंग्स राहुल गांधी के लिए लगे हुए थे। कई लोगों ने राहुल के कटआउट और वेलकम राहुल गांधी पढ़ने वाले बैनर लगाए। राहुल के लिए भी ये एक एक लंबे दौर के बाद हो रहा है। जब इस पूरे देश ने राहुल गांधी को सिर्फ दुत्कारा है, उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया, उसके बाद इतने खूबसूरत कटआउट लगाना और उसके बाद राहुल का वेलकम करना, 2-2 किलोमीटर तक राहुल के पीछे एक भीड़ का चलना, कभी किसी बच्चे का आकर राहुल गांधी से लिपट जाना, तो कभी किसी बूढ़ी औरत का अपना हालात उन्हें बयां करना और कहना कि यहाँ पर ग्राउंड पर रहकर इस तरीके से हम लोगों से मिलने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम परेशान हैं लेकिन हमारी बात हम कहीं तक पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन ये आप तक पहुंचेगी तो सुकून मिलेगा कि शायद एक बेहतर भारत एक बार फिर से बन सकता है। यहाँ पर कई कहानियां भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रही हैं। कभी कोई भाई बहन की जोड़ी यहाँ देखने को मिलती है जो राहुल गांधी से इस परेशानी को साझा करते हैं कि वो बहुत परेशान है, वो दोबारा उस भारत को देखना चाहते हैं जहाँ फ्रीडम थी, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता थी। आज ये वर्ड जो है धर्मनिरपेक्ष भारत, वो शब्द ही कहीं लुप्त हो गया है और एक एक समय था कांग्रेस के समय में जब धर्मनिरपेक्षता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। कहा जाता था कि जब भी आप 2 विभिन्न गुटों के बारे में बात करेंगे, 2 विभिन्न जातियों के बारे में बात करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे 2 गुटों के बीच जो बातचीत हो रही है, 2 गुटों के बीच लड़ाई हो रही है, 2 गुटों के बीच माहौल बदल रहा है। लेकिन ये जो दौर है जिसमें खुलेआम आप बोल सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई हो रही है, ये दौर परेशान करता है और इन्हीं शिकायतों को राहुल गांधी के साथ साझा करते नजर आए कई बहुत सारे लोग। अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि भारत जोड़ो पदयात्रा में जो लोग राहुल गांधी का भव्य स्वागत करते महाराष्ट्र में दिखे, उन लोगों ने राहुल का उत्साह बढ़ाया है, बीजेपी का डर बढ़ाया है, शिवसेना की चिंता बढ़ाई है। कांग्रेस प्रभारी एच के पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले, विधायक दल के नेता बाबा साहेब थोराट, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान, जयराम रमेश, हुसैन दलवाई, अधिवक्ता शिवराज मोघे, सुनील केदार, भाई जगताप, विश्वजीत कदम, मणिकराव ठाकरे, सचिन सावंत, कुमार केतकर, प्रणीति शिंदे, इसके अलावा विधायक उमर राजुरकर, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अतुल लोंधे, रजनी पाटिल, संजय निरूपम आदि सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति जो थे वो यहाँ राहुल के लिए मौजूद रहे, उपस्थित रहे, राहुल के हौसले को बुलंद करते नजर आए। इन सब चीज़ों से ये बात साफ हो जाती है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारत के साथ-साथ कई लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। ये विदेश में जो एक भारतीय छवि को इम्प्रूव करने का भी ज़रूर काम कर रही है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जो लहर है, वो राहुल गांधी के लिए और देश भर के लिए अब एक नया एग्ज़ाम्पल पेश करे और नेताओं को ये बात समझ में आए कि दरवाज़ों के अंदर कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं की जा सकती। आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों को महसूस करना पड़ेगा, उनके बारे में उनसे बातचीत करनी होगी, तभी जाकर शायद वो भी आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। हिंदुस्तान का वोट बैंक एक बार फिर से बदलेगा और तभी जाकर शायद माहौल बदलेगा। तमाम और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इस लाइव सेशन में। फिलहाल